हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिट 8। तो यूनिट 8 का ये मेरा तीसरा वीडियो है, जो कि आपको कबीर वाणी पीयूष यानी कबीर जो आपको पढ़ना है, जिसके संपादक हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। तो ये आपने पढ़ लिया होगा। तो इस पर आधारित अब प्रश्नोत्तरी कर ली जाए। प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। परीक्षा से पहले कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा वीडियोस आप सभी के लिए लाए जाए। चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, अवधि या फिर ब्रजभाषा? तो राइट आंसर है, शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार माया क्या है? एक देवी, महाठगनी, ज्ञान का मार्ग या फिर परमात्मा का रूप? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास ने माया को महाठगनी कहा है। नेक्स्ट है, कबीर के प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? कबीर ग्रंथावली, बीजक, कबीर वचनामृत या फिर सखी संवद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बीजक। कबीर की जो रचना मानी गई है वो कौन सी है? बीजक। और यहाँ पे बता दो कि पिछले जो वीडियोज़ है वो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लीजिए, जो इसमें मैंने आपको गोरखवाणी और विद्यापति पदावली पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाई है, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साखी शब्द किस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है? सखा, साक्षी, शिक्षा या फिर सखी? तो साखी शब्द जो है ये साक्षी का अपभ्रंश रूप है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? राजा और प्रजा जैसा, पति और पत्नी जैसा, भाई बहन जैसा या फिर शत्रु जैसा? तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जो है ये पति और पत्नी जैसा, ये कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है, कबीर ने दशरथ सुत तिहु लोक बखाना कहकर किस पर चोट की है? निर्गुण ब्रह्म पर, सगुण अवतारवाद पर, माया पर या फिर मुल्लाओं पर? तो राइट आंसर हो जाएगा कि कबीरदास के इस बात का जो अर्थ है वो है सगुण अवतारवाद पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलट बासियाँ मुख्य रूप से किसकी काव्य पद्धति रही है? सूफियों की, सिद्धों और नाथों की, सगुण भक्तों की या फिर फारसी कवियों की? तो राइट आंसर है इसका कि जो उलट बासियाँ है ये आपको सिद्धों और नाथों के काव्यों में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर के रहस्यवाद के दो मुख्य रूप कौन से हैं? सगुण और निर्गुण, भावनात्मक और साधनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक, लौकिक और परलौकिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक और साधनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? अभी आपने पढ़ा कि शुक्ल जी ने इसको सधुक्कड़ी कहा है, लेकिन पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास ने जो है इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार अंधा कौन है? जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो नारी की छाई यानी माया में पढ़कर ईश्वर को भूल जाए, जो पढ़ नहीं सकता, जो रात में देख नहीं देखता? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो नारी की छाई यानी माया में पढ़कर ईश्वर को भूल जाए, कबीर के अनुसार क्या है? वो अंधा है। नेक्स्ट है, सुमिरन को अंग में कबीर किस पर बल देते हैं? धन संग्रह पर, प्रभु के नाम स्मरण पर, शास्त्रों के अध्ययन पर या फिर तीर्थ यात्रा पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि प्रभु के नाम स्मरण पर। नेक्स्ट है, कबीर ने किस शासक के अत्याचारों को सहा था? अकबर, सिकंदर लोदी, औरंगजेब या फिर इब्राहिम लोदी? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, प्रयाग या फिर अयोध्या? तो राइट आंसर हो जाएगा मगहर में। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु का नाम क्या माना जाता है? गोरखनाथ, रामानंद, शेख तकी या फिर नामदेव? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है, कबीर ने काबा और काशी में क्या समानता बताई है? दोनों तीर्थ स्थान है, दोनों में एक ही ईश्वर व्याप्त है, दोनों बहुत दूर है या फिर दोनों ऐतिहासिक स्थल है? तो कबीर का जो ये पद है
उसमें कबीर ने क्या बताया है, काबा और काशी क्या है, कि दोनों में एक ही ईश्वर रहते हैं, व्याप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, सातवें आसमान पर, प्रत्येक जीव के हृदय में, मूर्तियों में या फिर किताबों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक जीव के हृदय में। नेक्स्ट है, कबीर ने मसी कागज का प्रयोग ना करने की बात क्यों कही। कबीर ने कहा है ना कि मसी कागज कभी छुयो नहीं, कि वे लिखना नहीं जानते थे, वे पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर आत्मानुभव को महत्व देते थे, उनके पास कागज नहीं था, या फिर वे शाही का विरोध करते थे। तो राइट आंसर है कि वे पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर आत्म अनुभव को महत्व देते थे। नेक्स्ट है, विरह को अंग में जीवात्मा की व्याकुलता की तुलना किससे की गई है, कमल से, क्रौंच पक्षी या फिर पपीहे से, सिंह से या हाथी से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जीवात्मा की जो व्याकुलता है इसकी तुलना क्रौंच पक्षी यानी कि पपीहे से की है। नेक्स्ट है, बीजक के 3 भाग कौन से हैं, पद, दोहा, चौपाई, कथा, कविता, गद्य, साखी, शब्द, रमैनी या फिर विरह मिलन ज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भाग कौन से हैं, साखी, शब्द और रमैनी। नेक्स्ट है, कबीर ने अजपा जाप किसे कहा है, जोर जोर से मंत्र जपना, बिना उच्चारण के श्वास प्रश्वास के साथ स्मरण, माला फेर कर जप करना या फिर लिखकर जाप करना। तो राइट आंसर है कि अजपा जाप से उनका तात्पर्य है कि बिना उच्चारण के श्वास के साथ स्मरण करना। नेक्स्ट है, रमैनी काव्य रूप में मुख्य रूप से कौन से छंद प्रयुक्त हुए हैं, केवल दोहा, चौपाई और दोहा, सोरठा और सवैया या फिर कवित्त। तो राइट आंसर हो जाएगा चौपाई और दोहा। नेक्स्ट है, कबीर ने कुत्ता का प्रतीक किसके लिए प्रयोग किया है, वफादारी के लिए, लोभ या विषय आसक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर साधु के लिए। कबीर कुत्ता राम का कुछ ऐसी पंक्तियां है ना, तो उसमें किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो लोभ या विषय आसक्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर ने ब्राह्मणों और मुल्लाओं को क्यों फटकारा, क्योंकि वे बहुत अमीर थे, क्योंकि वे बाह्याचारों और पाखंडों में उलझे थे, क्योंकि वे शिक्षित थे, क्योंकि वे कबीर के शत्रु थे। तो कबीर ने ब्राह्मणों और मुल्लाओं को इसलिए फटकारा क्योंकि वे बाह्य आडंबर जो थे और पाखंडों में उलझे हुए थे। नेक्स्ट है, कबीर ने माया को किसकी पत्नी कहा है, जीव की, निरंजन यानी ब्रह्म की, स्वयं की या फिर पंडितों की। तो राइट आंसर है कि कबीर ने जो है माया को ब्रह्म की पत्नी कहा है, निरंजन यानी इस ईश्वर की पत्नी कहा है। नेक्स्ट है, चंद और सूर कबीर के काव्य में किसके प्रतीक है, दिन और रात के, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के, 2 देवताओं के या फिर प्रकाश और अंधकार के। तो चंद और सूर जो है ये ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रतीक है। नेक्स्ट है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ के माध्यम से कबीर किस पर बल देते हैं, आत्मानुभूति और प्रत्यक्ष ज्ञान पर, निरक्षर रहने के महत्व पर, लेखन कला के विरोध पर या फिर केवल मौखिक शिक्षा पर। तो राइट आंसर क्या है कि इसका अर्थ हो जाएगा कि आत्मानुभूति और प्रत्यक्ष ज्ञान पर। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो इसमें जो कस्तूरी शब्द प्रयोग हुआ है ये किसका प्रतीक है, मनुष्य के भीतर व्याप्त परमात्मा का, संसार की सुगंध का, मृग की नाभि का या फिर बाह्य आडंबर का। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के भीतर व्याप्त परमात्मा का, कस्तूरी से ये तात्पर्य है। नेक्स्ट है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, दोहे में कुंभ जो है ये शब्द ये किसका रूपक है, मानव शरीर का, घड़े का, ज्ञान का या फिर सागर का। तो राइट आंसर है मानव शरीर का। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार अजपा जाप की साधना कहाँ संपन्न होती है, प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ, हृदय के भीतर, मंदिर में घंटी बजाकर, माला फेर कर या फिर जोर जोर से मंत्र बोलकर। तो राइट आंसर है प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ, हृदय के भीतर। नेक्स्ट है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम है लूट में कबीर
कब लूटने की सलाह देते हैं? शरीर और प्राण के रहने तक, मृत्यु के पश्चात, बुढ़ापे में या फिर केवल संकट के समय। तो कब तक लूटने की सलाह देते हैं? जब तक कि शरीर और में जो क्या है प्राण जब तक रहे तब तक। नेक्स्ट है काबा फिर काशी भया राम भया रहीम का मुख्य संदेश क्या है? सांप्रदायिक एकता और ईश्वर की एक रूपता, तीर्थों की यात्रा करना, धर्म बदलना या फिर भोजन का स्वाद बदलना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि काबा का फिर काशी भया। तो यहाँ पर सांप्रदायिक एकता और ईश्वर की एक रूपता की बात कबीर ने की है। नेक्स्ट है कबीर के राम कौन है? निर्गुण निरंकार ब्रह्म, दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा या फिर विष्णु के अवतार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म। नेक्स्ट है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। दोहा कबीर के किस पक्ष को दर्शाता है? उनके मानवतावाद को, उनके व्यापार को, उनकी गरीबी को या फिर उनके अकेलेपन को। तो सबकी खैर, तो सबकी खैर कौन मानेगा? उनके मानवतावाद को दर्शा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है उलट बांसियों में प्रयुक्त संधा भाषा का क्या तात्पर्य है? शाम के समय बोली जाने वाली भाषा, ज्ञान और अज्ञान के बीच की प्रतीकात्मक भाषा, देहाती भाषा या फिर संस्कृतनिष्ठ भाषा। तो संधा भाषा से तात्पर्य क्या होता है? कि ज्ञान और अज्ञान के बीच की प्रतीकात्मक भाषा। नेक्स्ट है कबीर के अनुसार भ्रम कैसे दूर होता है? सतगुरु के उपदेश और आत्मानुभव से, बहुत पुस्तकें पढ़ने से, व्रत रखने से या फिर तीर्थ जाने से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सतगुरु के उपदेश और आत्म अनुभव से। ठीक है। तो ये हमारी कबीरदास पर आधारित प्रश्नोत्तरी थी। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई डाउट मन में हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।